नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। अक्सर हम और आप जब घर से निकलते हैं तो रास्ते में भिखारी दिखते हैं जो हमसे पैसे मांगते हैं, भोजन मांगते हैं। हम में भी इन भिखारियों को देखकर तरह तरह के भाव आते हैं। कुछ लोग एकदम भावुक होकर उन्हें चंद रुपए या खाने को कुछ दे देते हैं। कुछ लोग इन भिखारियों को भगा देते हैं ये कहकर कि ये देश पर बोझ हैं, इन्हें खुद कमाकर खाना चाहिए, इनका सिंडिकेट चलता है, इत्यादि इत्यादि। और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो संशय में रहते हैं कि मदद करें या नहीं। क्या इसको वास्तव में मेरे भीख की आवश्यकता है या ये ढोंगी है? कहीं मैं इसे भीख देकर इसकी आदत तो नहीं बिगाड़ रहा? कहीं मैं भीख देकर शहर में भिखारियों की संख्या बढ़ाने में भागीदार तो नहीं बन रहा? ये समस्या और अधिक बढ़ जाती है जब भीख मांगने बच्चे आ जाते हैं। ना कहे भी नहीं बनता, और अगर भीख दे दूं तो बहुत छोटी उम्र में ही इन बच्चों को मुफ्त का खाने की लत पड़ जाएगी और इससे देश का ही विनाश होगा। खैर, आज हम भिखारियों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गजब की एक खबर आई है, और ये खबर आई है हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य मिजोरम से। दरअसल मिजोरम की विधानसभा में एक विधेयक प्रस्तुत हुआ है। ये विधेयक प्रस्तुत किया है मिजोरम सरकार में समाज कल्याण मंत्री लालरिनपुई ने। क्या है विधेयक? विधेयक का नाम है मिजोरम भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक 2025। अंग्रेजी में बोलें तो मिजोरम प्रोहिबिशन ऑफ बेगरी बिल 2025। जी, नाम से ही समझ आ रहा है, मिजोरम सरकार अपने राज्य में भिक्षावृत्ति यानी भीख मांगना बंद करने जा रही है। और विपक्ष की आपत्ति के मध्य विधेयक मिजोरम विधानसभा से पास भी हो चुका है। विधेयक तो पास हो गया, किंतु उन भिखारियों का क्या होगा जो मिजोरम में हैं? समाज कल्याण मंत्री लालरिनपुई ने बुधवार को सदन में विधेयक पेश करते हुए इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दिया और कहा कि इसका उद्देश्य केवल भीख मांगने पर रोक लगाना नहीं है, बल्कि भिखारियों को स्थायी आजीविका विकल्प प्रदान करके उनकी सहायता और पुनर्वास करना भी है। उन्होंने मिजोरम में बढ़ती भिक्षावृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा राज्य बहुत भाग्यशाली है। यहाँ की सामाजिक संरचना, चर्चों और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के साथ राज्य में लागू की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के कारण राज्य में भिखारियों की संख्या बहुत कम है। उन्होंने जानकारी दी कि समाज कल्याण विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की राजधानी आइजॉल में गैर स्थानीय लोगों सहित 30 से अधिक भिखारी हैं। दरअसल मिजोरम सरकार के इस विधेयक लाने के पीछे की वजह एक रेलवे स्टेशन है। ऐसा रेलवे स्टेशन जिसका अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है। हम बात कर रहे हैं सैरांग सिहमुई रेलवे स्टेशन की। इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। मिजोरम सरकार का मानना है कि इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत के बाद से मिजोरम में दूसरे राज्यों से भिखारियों के आने की आशंका बढ़ जाएगी। सरकार एक राज्य स्तरीय राहत बोर्ड का गठन करेगी जो भिखारियों को अस्थायी रूप से रखने के लिए रिसीविंग केंद्र स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि भिखारियों को पहले रिसीविंग केंद्र में रखा जाएगा और 24 घंटे के भीतर उन्हें उनके मूल घरों या राज्यों में भेज दिया जाएगा। ये तो सरकार का पक्ष है। इस पर विपक्ष का क्या कहना है? विपक्ष ने विधेयक का विरोध किया है। मिजो नेशनल फ्रंट के नेता लाल चंदमा रालते सहित विपक्षी सदस्यों ने कहा कि ये विधेयक ईसाई धर्म के लिए हानिकारक है और राज्य की प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा। विधेयक को विधानसभा द्वारा लंबी चर्चा के बाद पारित किया गया। इस मुद्दे पर और विस्तृत समझ विकसित करने के लिए हम अपने एक्सपर्ट के पास गए। आइए उनसे बातचीत करते हैं। इस विषय पर हमसे बात करने के लिए इस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में सामाजिक समावेशी अध्ययन केंद्र से डॉक्टर संगीता कृष्णा मैम उपलब्ध हैं। मैम, विश्वविद्यालय में आप सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन के बारे में आप पढ़ाती हैं, इस पे आपकी टीचिंग है, आपकी एक्सपर्टीज़ है। तो मिज़ोरम की सरकार जो ये कानून लाने जा रही है, विधानसभा से बिल पास हो गया है कि ये लोग एंटी बेगिंग जो है प्रोविज़न जो है ला रहे हैं, बेगिंग अब बैन करेंगे ये लोग। इसको आप किस तरीके से देखती हैं? जहाँ तक मैंने बहुत ज़्यादा तो इसकी डिटेल्ड अध्ययन नहीं की है, पर जहाँ तक मुझे इसके बारे में पता चल रहा है, एक तरह से एक ये सराहनीय कदम सरकार की हो सकती है, मानी जा सकती है, बट द प्रॉब्लम इज़ हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दोज़ बेगर्स।
है ना? बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि माइग्रेट करके जस्ट बिकॉज़ ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, घर से त्रस्त होकर के बाहर निकल जाते हैं। उनके पास अपनी जीविका के लिए कुछ ऐसा नहीं रहता, अपने पेट को भरने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो एक शहर को छोड़ के ही दूसरे शहर में आप चले जाएँ, वाराणसी के घाटों पे देखें, लखनऊ ये में भी अगर किसी भी और जगह पे तीर्थ स्थल या तीर्थ स्थान होता, वहाँ पे लोगों को देखें, आपको पता होगा कैसे आप कहते हैं बेघर, वो जन्म से तो बेघर होते नहीं हैं, है ना? कुछ उनकी मजबूरियाँ रहती होंगी, सामाजिक मजबूरी, और बहुत सी ऐसी विधवाएँ हैं, बहुत से ऐसे वृद्ध हैं जो कि घर से निकाले हुए वृद्ध हैं। लेकिन अब सरकार उसको आइडेंटिफ़ाई की है, यू आर बेगिंग, बट आइडेंटिफ़िकेशन में उसने रिहैबिलिटेशन के जो कदम उठाए हैं कि उनको स्किल डेवलपमेंट करेंगे और फिर उनके लिए जो सोसाइटी का जो मुख्य धारा है उसमें लाने की कोशिश करेंगे। पर आप फिर से तो वो ये भी कह रही कि प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सेंटर देगी, है ना? और ये जहाँ तक मैंने भी पढ़ा, कल मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि उन लोगों के लिए शुरू में एक रिलीफ सेंटर बनेगा, एंड दैट टू कि रिलीफ सेंटर में कुछ दिनों के लिए रखा जाएगा, फिर फाइनली दे विल बी आइडेंटिफाइड कि किस स्टेट को बिलोंग कर दें, फिर उस स्टेट से उनको उस स्टेट में भेजा जाएगा। तो क्या उनकी स्थिति सुधर जाएगी? आप यहाँ से अपनी चीज़ों को, बेगिंग को बंद कर दिया, उस लेकिन उनका जो रूट कॉज़ पे सरकार, मेरी समझ से उनके रूट कॉज़ पे हर स्टेट को इस तरह के एक्ट्स लाए अगर, और हर स्टेट अपने ढंग से रिहैबिलिटेशन से, क्योंकि वहाँ से तो प्रॉब्लम एक तरह से आप वहाँ से हटा दिए जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। रिहैबिलिटेशन के नाम से एक तरह से विस्थापना की ही बात हो रही है ना? तो आप किस तरह के मतलब समावेशी, अगर मेरे से पूछा जाए तो समावेश का सबसे कोर पॉइंट जो होता है वो वैल्यू, रिस्पेक्ट, एज़ एन कि क्या वो ह्यूमन बीइंग एक अस्तित्व है, एक एग्ज़िस्टेंस है। वो गरीब ज़रूर है, लेकिन वो गरीब है, लेकिन वो पहले ह्यूमन बीइंग है ना। बेगिंग कोई नहीं करना चाहता। आप जाके प्लेटफ़ॉर्म पे देखिए, छोटे-छोटे बच्चे, हाँ, एक एक दूसरा भी ओपिनियन है कि एक ऑर्गेनाइज़्ड बेगिंग की एक प्रथा चल गई है। लोग जिसमें वो बड़े-बड़े माफ़िया इन्वॉल्व्ड होते हैं। सो सो यू हैव टू सी कि रूट कॉज़ कहाँ पे ला रहे हैं, कहाँ से बेगिंग की शुरुआत हो रही है, एंड हु आर दोज पीपल। मिज़ोरम में तो एज़ पर मैंने जो कल पेपर के डिटेल्स मैंने देखा तो उसमें दे वर सेइंग कि नॉन लोकल्स और लोकल जो भी ये 50 भी नहीं है, 30। सो ऑन व्हाट बेसिस दे हैव ट्राइड टू आइडेंटिफाई। तो समावेश के लिए अगर समावेशी मुख्य धारा में जोड़ना है तो सिर्फ एक स्टेट के इस तरह के पहल करने से समाज की से वो आप वहाँ से हटाएंगे, दूसरे जगह दे देंगे, तो क्या वो अपने स्टेट में आएंगे तो उनकी स्थिति ये होगी, फिर वहाँ से हट करके यहाँ बेगिंग करेंगे। वो कहाँ जाएँगे? ना उनके परिवार वाले एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, ना समाज को रिहैबिलिटेट करने के लिए कुछ तरह का केंद्र बना है, जहाँ इस तरह के बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं। नियम हमारे भारत देश में लॉज़ की कमी नहीं है, उसका मॉनिटरिंग सही ढंग से होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें उसमें दी थी, मैंने जो देखा उस बिल के तहत चीज़ों को देखी गई थी कि ये उनके हेल्थ की प्रॉब्लम, उनको एक जगह रखने की कोशिश की जाएगी, उनको स्किल डेवलपमेंट दी जाएगी, उनको एम्प्लॉयमेंट से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये बातें ऐसा ना हो कि बिल एक पेपर टाइगर के रूप में ही रह जाए। हैं, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बिल्स बने और एक्ट्स में भी मतलब ये हुए हैं, का रूप भी लिया है। लेकिन बिकॉज़ ऑफ पुअर इम्प्लीमेंटेशन, पुअर मॉनिटरिंग और उसके रूट कॉज़ में नहीं जाने की वजह से आज महिलाओं पे हिंसा हो रहा है। कभी हम लोगों ने सोचा है कि महिलाओं की हिंसा का रूट कॉज़ क्या है? पावर स्ट्रक्चर, सोशल पावर स्ट्रक्चर, जो सोशल पावर डायनामिक्स है, जो पैट्रियार्की है, कभी उस ऊपर हमने हिट करने की कोशिश की? तो ये भी एक सोसाइटी का बहुत बड़ा ये है, और वो माइग्रेटेड लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बाहर से आ कर के यहाँ पे गुजरात से जब आप विधवाओं से बात कीजिएगा दशाश्वमेध घाट पे, बैठी हैं कटोरी लेकर के कि मेरे बच्चे हैं, 2-2 बच्चे हैं, कोई मेडिकल में है, कोई इंजीनियर है, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने घर, मैं अपने पेट को कहाँ से, तो मैं यहाँ पे एक बार बैठ कर के किसी के साथ मैं बात कर रही थी और उन लोगों के साथ, भीड़ के साथ मैं यहाँ बनारस आ गई, और मैं इसी के सहारे, और मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरी हिसाब से या तो सारे स्टेट्स ऑर्गेनाइज्ड वे में एक सॉलिडारिटी को देखते हुए उस तरह का, और जो अर्बन प्लानिंग है
how they are going to what to say, मतलब उनको किस तरह से आंकड़े में बांधने की कोशिश करें, उनके कॉजेज़ को बांधने की कोशिश करें, डिसएग्रीगेटेड डेटा को लाने की कोशिश करें और उनको वैल्यू देते हुए उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान, वो क्या चाहते हैं? आप परिवार में जाना भी चाहते हैं कि नहीं? केंद्र में रहना भी चाहते हैं कि नहीं? वो ऑटोनॉमी है कि नहीं? वो स्किल डेवलपमेंट में वो कैसे कर पाएँगे या नहीं? सारी चीज़ों को कर देने से सिर्फ़ एक्ट बना देने से समस्या का समाधान मेरी समझ से नहीं हो सकता। मैम, बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने प्रश्न चिन्ह उठाया। सबसे पहले तो आपने ये जो उदाहरण दिया बनारस के दशाश्वमेध घाट का कि आपको गुजराती महिला वहाँ पे मिली, मैं तो इस तरीके से सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल अविश्वसनीय है ये, क्योंकि जनरली हम लोग भिखारियों को देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात चलती है कि ये सक्षम हैं, नहीं हैं, खुद कमा सकते हैं, क्यों नहीं करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल अलग अलग बात कही आपने। और सिंडिकेट वगैरह भी होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो हम देखते हैं। अहम बिंदु आपने ये भी उठाया कि किस बेसिस पे आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं आप कि कितनी संख्या है भिखारियों की राज्य में, कितनी नहीं है। जैसा कि आपने भी पढ़ा, मैंने भी देखा कि वो बता रहे हैं कि ऐज़वाल में 30 भिखारी हैं, जिसमें अधिकतर बाहर के हैं, ऐसा उनका क्लेम करना है। और महत्वपूर्ण बात यही कि हम अपना घर साफ़ कर ले रहे हैं भाई। जो नॉन लोकल्स हैं यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन खुलने वाला है, तो नॉन लोकल्स की भीड़ बढ़ेगी, जो यहाँ आएँगे भीख माँगेंगे। तो हम इस बिल के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से हम अपना घर साफ़ कर ले रहे हैं, तुम बाहर जाओ, राज्य के अंदर मत आओ। लेकिन ये सोशल इंक्लूसिव पॉलिसी नहीं है। वो लोकल ऑपोजिशन भी है वहाँ पे। ये दिस इज टोटली द पीपल, क्योंकि क्रिश्चियन पॉपुलेशन वहाँ पे है, तो दे आर सेइंग कि इट्स अगेंस्ट द क्रिश्चियन नॉर्म्स, क्रिश्चियन वैल्यू। So they even they it this bill is being opposed by the local people at Mizoram too. It's not the question कि हम कह रहे हैं बाहर से एक दूसरे स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं, पर समस्या के जड़ में जब तक हम नहीं जाएंगे ना, जब तक उनकी चीज़ों को कौन से लोग हैं, कैसे हैं, क्यों निकल कर आ रहे हैं, हम अपने घर का कचरा तो बाहर ये साफ कर लेंगे और बाहर फेंक दिया, ये वही बात है। पर हम उन इसीलिए हमारे कोई भी सामाजिक समस्या का समाधान उस तरह से नहीं होता। एक एक मूवमेंट, एक कैंपेन चलाओ। ये छोटे-छोटे बच्चे हैं, दे डोंट वांट टू बेग। वंस यू से मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस, कभी मैं गाड़ी से जाती हूँ, मेरे को दे दो, मैं कहती हूँ मेरे घर चल के काम करोगे? मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी भी और पैसे तो नहीं, मुझे एक समोसे खिला दो, मुझे एक रसगुल्ला खाओ। बाद में मुझे पता चला कि एक पूरा समूह है जो गाइड करता है, इतने से इतने बजे तुम्हें यहाँ करना है और जो अर्न करते हो उसमें से दे। तो उसमें वो क्यों जाते हैं? वो कैसे फँस जाते हैं उस चक्रव्यूह में? तो उस पर सरकार को देखने की, जो अर्बन प्लानिंग है, जो अर्बन प्लानर्स है, क्यों नहीं नगर निगम इस चीज़ को देखता है कि जो भीख माँग रहे हैं सबसे सब जगह अपने वार्ड में बताया है इतने सारे, वो हर वार्ड का जो ये है ये कहलाता है जो उसका चार्ज में है, व्हाई दैट पर्सन कैन टेक द एंटायर थिंग और एंटायर इश्यू अपने इसमें। लेकिन हमारा नज़रिया ये बेगर्स है। बेगर्स का मतलब बेगर्स केवल नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। माइग्रेट कर रहे हो, मेरे पास खाने को नहीं है, अभी हम आए कि ऐसे-ऐसे बेगर्स भी हैं जिनके पास करोड़ों-करोड़ों पैसे मिले। जस्ट आउट ऑफ देयर बेगिंग उन्होंने अपने को ये डिपॉज़िट। आप रानू मुखर्जी का केस देखिए, शी हैड टैलेंट वहाँ पे, जिनको गाना गाने के माध्यम से फिर उनको इन लोग उनके टैलेंट को इन लोगों ने ये किया, एनकैश करने की कोशिश की। बट फाइनली शी अगेन वेंट बैक टू स्क्वायर वन। अगेन वो चली गई, एक गाना गवाया, उसके बाद में ऐसे बहुत से छोटे-छोटे हुनर वाले हैं। रूट कॉज़ पे जाने की ज़रूरत है और उनके समावेशी का जब से जो सबसे कोर चीज़ है, वो वैल्यू बेस्ड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बिल लाने से मेरी समझ से एक्ट लाने से या बिल को पास कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। वहाँ पे भी लोकल लेवल पे बहुत ही रेजिस्टेंस है इस चीज़ को लेकर। सी वेदर दिस बिल इज़ गोइंग टू कम एज़ एन एक्ट और नॉट। ऐसा अगर आ जाता है तो ठीक है, हर स्टेट अपने अपने नज़रिए से इस चीज़ को ले। विधानसभा से तो पास हो ही हाँ, गया पास है। हो गया है। हाँ, वो तो आप बात सही कह रहे हैं और देखिए फिर उसमें अमेंडमेंट भी आने की, फिर जब एक्ट बन जाएगा तो सेवरल अमेंडमेंट्स भी आ जाएँगी चीज़ों। 30 तो कोई संख्या ही नहीं है। आप यूपी में देखिए, बिहार में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, देयर नंबर्स, दे आर और दो द सेम बेगर्स दे आर लिविंग इन स्लम्स टू, दे हैव बिग हाउसेस टू। व्हाई दे आर बेगिंग? क्या उसके पीछे कारण है? क्या उनकी मजबूरी है? है ना? तो मेरी समझ से तो ये है।
तो ये जो बिल है, ये झाड़ू लगाने की कोशिश है, ऐसा हमें समझने को मिला मैम के माध्यम से और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और आगे अब अगर ये कानून बनता है, जैसे कि उम्मीद है ये कानून बनेगा, तो ये कैसे लागू होता है और क्या चीज़ें निकल के आती हैं, उस पे हमारी नज़र रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद, देखते रहिए स्वधर्म।